इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये हाई स्कूल के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले आता है लंबाई। तो अगर इसको हम लिख के वन बाय वन अगर हम चलें तो समझ में आएगा। तो यहां पे हम शुरुआत कैसे करेंगे, लिखेंगे किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इस पे आपको ध्यान से समझना है। तो किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले आता है लंबाई, लिखेंगे लंबाई। तो यहां पे लंबाई के संबंध में हम लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यहां पे लिखें, हटा दीजिए यहां से, अर्थात आर प्रोपोर्शनल ईल। यानी अगर हम लंबाई को अगर बढ़ाते जाएं तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। अच्छा, उसके बाद से दूसरा नियम नहीं, फैक्टर है, कारक है, नियम नहीं है। तो दूसरा क्या है यहां पे ये समझना है। उसके बाद आता है क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल पर। अब ये क्या है यहां पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध आर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहां लिख लीजिए, अर्थात यानी आर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कैपिटल ए। क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल को अगर यहां पे हम कैपिटल ए रख लें तो और सही रहेगा, तो पता चलेगा क्षेत्रफल कैपिटल है, एरिया। तो यहां देखिए, यहां से अगर क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अगर फिर इसको अगर कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, अगर ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो ये क्या है, ठीक उल्टा है इसका। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए तार की मोटाई क्या है, तार तो बहुत पतला होता है, तो तार तो हम बना पाएंगे उतना पतला, क्योंकि इतना पतले हम समझा नहीं पाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसको हम मोटा करके समझ लेते हैं। ये है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी जो ये देख रहे हैं ये सर्किल, ये तार की अगर हम मोटाई समझ लें इसको, ये पूरा, तो ये हो गया, ये तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। यानी जितना एरिया जितना बड़ा होगा इसका
उसके हिसाब से ये क्या करेगा, कवर करेगा। यानी रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड करता है। तो यही कारण होता है कि तार जितने पतले होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और तार जितने मोटे होते हैं उनका रेजिस्टेंस उनके मुकाबले इनका मोटे तार का कम होता है। यानी पतले तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, और मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है। ऐसा क्यों होता है कि ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें अगर हम क्या करें, फ्लो कराएं, तो मोटा तार रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे इसमें। लेकिन अगर पतला तार है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होकर के जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये तार है, ठीक, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, तार लगा दिया, ये अनुप्रस्थ काट बना दिया हमने, ये इसका अनुप्रस्थ काट हमने बना दिया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से आ रहे हैं, देखिए बड़े आराम से आ रहे हैं, भर करके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लेकिन अब समस्या ये है, तार तो अब यहां पतला हो गया, और जब पतला हो गया तो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से इस तार से होकर के गुजर रहे हैं उतने आसानी से इस तार में होकर नहीं गुजरेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे। यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों को कहीं ना कहीं ये तार क्या कर दिया, जो हमने यहाँ पे पतला बनाया है, ये क्या कर दिया, रोक दिया। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर दिया, यह तार ने रोक दिया, और फिर उसके बाद से बहुत कम इलेक्ट्रॉन, यानी इस तार की अपेक्षा इस तार में इलेक्ट्रॉन बहुत कम होकर के गुजरेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रास्ता पतला है और वहां भीड़ है, तो 1 बाय 1 करके लोग जाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे रास्ता क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए संकरा हो जाता है। तो यहाँ पे पतले हो गए रास्ते तो कम इलेक्ट्रॉन होकर गुजरेंगे। तो ये हो गया आपका एरिया। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी से समझ लेते हैं कि अगर तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर यहाँ पे देखें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रेजिस्टेंस एरिया के ठीक उल्टे होते हैं। तो अगर एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया को हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर अगला तीसरा वाला मैटर क्या है यहाँ पे कि क्षेत्रफल के बाद तार का जो प्रकृति होता है उसके, तार की प्रकृति पर, तो यहां पे लिखेंगे तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये समझिए कि तार की प्रकृति क्या है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, अब इसे हम कैसे समझे, जैसे मान लीजिए हमने क्या कर लिया कि समान लंबाई हमने ले लिया, लंबाई तार की क्या हो, समान हो, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, और तार अलग अलग मटेरियल से बना हो, जैसे चांदी का तार हो, एल्युमिनियम का तार हो, फिर उसके बाद से सोने का तार हो, जो जिसे हम कहते हैं गोल्ड, फिर उसके बाद तो उनका क्या है, टंगस्टन हुआ, फिर से बार दोहराते हैं, टंगस्टन हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कापर हुआ, ये सब जो तार हैं सबका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो इनकी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं कि किस मटेरियल का तार वहां पे रेजिस्टेंस के रूप में लगाया गया है। तो यहां लिख सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि उनकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान हो, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है यदि उनकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान हो, यानी वो अलग अलग, परंतु यहां पर लिखेंगे परंतु वे अलग अलग पदार्थ के
बने हों, ये हो गया। यानी तांबे का कुछ और होगा, सिल्वर चांदी के तार का कुछ और होगा, एल्युमिनियम का कुछ और होगा। तो उसके बाद चौथा आता है यहां पे टेम्परेचर, यानी तापमान। तापमान का क्या रोल है चालक तार के प्रतिरोध का? तो लिखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के, यानी ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो अगर इसको अगर एक सिंबल के द्वारा हम समझ लें, वैसे तो इस नियम को अगर हम मिलाएंगे तो एक दूसरा फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर सिंबल अगर इस पे हम रखें तो जो टेम्परेचर है, मान लीजिए हमने टी ले लिया, छोटा टी ले लीजिए समझने के लिए, या कैपिटल टी, छोटा टी लीजिए, टी प्रोपोर्शनल, या ऐसे नहीं, रुकिए, कैपिटल आर प्रोपोर्शनल टू स्मॉल टी। यानी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये ध्यान देना है। तो इसीलिए यहाँ पे जब ओम का नियम हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जरूर यह बात लिखते हैं कि यदि चालक तार का जो भौतिक अवस्था है, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, लंबाई, वो क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब इन दोनों नियमों को अगर आप मिला देंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बनेगा, ठीक है। तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी हमारा क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये कारक ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही पूछता है कि किसी भी चालक तार के प्रतिरोध को जो प्रभावित करने वाले कारकों का, कारक कौन कौन से हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो जैसे हमने आपको बताया उस तरीके से आपको लिखना है।